चाणक्य क्या कह रहा है, यानी चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, इस पे जरा नजर डाल लेते हैं साहब। कमोबेश सब लोग एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप देखें 130 से 138 बीजेपी के पक्ष में, 100 से 108 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और अन्य जिसमें जनसुराज भी है 3 से 8। ये चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहा है। और मनोज जी, एक और बात यहां पर आती है ना, जो हम कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने सिर्फ सोशल चाणक्य स्ट्रैटेजीज, केवल उन्होंने सोशल स्पॉन्सर स्कीम ही नहीं चलाई, उन्होंने जाति गोलबंदी पे भी बहुत ध्यान रखा, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो महादलित हो। और जो चंग तोड़ने की कोशिश इस बार तेजस्वी कर रहे थे, उन्होंने साहब कुशवाहा को ज्यादा टिकट दिए, वो यादव के टिकट कम किए, मल्ला को साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिनकी अच्छी खासी तादाद है, वहां पर घोषणा कर दी। लेकिन बावजूद इसके इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देख के लग नहीं रहा कि वो वहां सेंध लगा पाए हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जैसे विकास ने भी अभी कहा कि ऐसा कोई भी बड़ा जातीय समूह नहीं है जो यहाँ से टूट कर वहाँ गया हो। अगर हम मुकेश साहनी की बात करें तो मल्लाहों का वहाँ 2.5 वो है परसेंटेज वोट है जी। लेकिन इस सब के बावजूद भी सारे मल्लाह मुकेश साहनी के साथ है, ऐसा नहीं है। इसके बजाय चिराग पासवान की अपनी पार्टी में और अपने वोट बैंक में पकड़ बहुत ज़्यादा है, और और जो पासी वोट है वो वहाँ 5.5% के करीब है। लेकिन ये तो सारी चीज़ है ही है। लेकिन एक और हमें मतलब अगर हम देश के हिसाब से बात करें तो एक चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी कि बिहार क्या है। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रदेश है। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश की 1/3 है। और बिहार की अगर हम आर्थिक उसमें तुलना करें तो अफ्रीका के जो सबसे गरीब देश हैं, सोमालिया वगैरह, तो वहाँ से हमें इसकी तुलना करनी होगी, क्योंकि इसकी जो जीडीपी पर कैपिटा और वहाँ जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वहाँ अफ्रीका के गरीब देशों की और बिहार की इक्वल है। लेकिन इस सब के बावजूद भी डेवलपमेंट, नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री वहाँ कोई नहीं है। ये सारे के सारे से इनमें से मुद्दा कोई भी नहीं है। वहाँ जनरल वहाँ का कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है। सेंटर जो पैसा देता है मेन उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू वही है। तो ये मेरे, और ऐसे में सरकारें वेलफेयर पे खर्च करें पैसा, वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री ना हो और वेलफेयर के नाम पे लोग वोट दें, भले महिला, ये मेरे ख्याल से ट्रेंड हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। एनके सिंह साहब, एक और बात पे यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि नीतीश कुमार साहब ने जहां से बिहार को उठाया था 2005 में, सबसे ज्यादा गरीबी, पर कैपिटा में सबसे ज्यादा नीचे, आज भी अगर ओन रिसोर्सेज से रेवेन्यू की बात करें वहां बहुत पीछे। लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है साहब, लेकिन जो कहते हैं ना कि बेहतर आपको चाहत कौन दिखा रहा था, वो तेजस्वी दिखा रहे थे साहब। हर घर को सरकारी नौकरी, ये बहुत बड़ी चीज है। 30,000 रुपए वो कह रहे थे मैं 14 तारीख को डाल दूंगा, आपके 14 जनवरी को। वो कह रहे थे मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दूंगा। वो कहने लगे कि साहब मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा। इतना बढ़िया पैकेज, इतना अट्रैक्टिव पैकेज, पहली पर वो असर नहीं दिख रहा। तो इतना अट्रैक्टिव पैकेज अगर उन्होंने बिहार की जनता के सामने ना रखा हो, वो एक्सेप्ट नहीं होता दिखाई दे रहा है। ये क्या है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल उसमें एरिना में, पॉलिटिकल उसमें युद्ध में आपका ट्रस्ट लेवल कितना है, कि जनता आपके बातों से कितनी मुतासिर हो रही है। तेजस्वी की ऐसी कोई बात नहीं थी जो जनता को वाकई बहुत प्रभावित करे। कल से तो ये बदलने जा रहा है, उसके बरक्स नीतीश सामने दे रहे हैं। इसका एक छोटा सा किस्सा बता दें। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि एक हमारे गांव में मल्लाह शराब पी के अक्सर अपनी बीबी को मारता था, पीटता था। तो लोगों ने उसको डांटा वाटा। जब डांटा, उसको 1 दिन की जेल भी हो गई। जब उसके बीबी से पूछा गया तो बहुत नाराज थी लोगों के आने पे और उसको जेल भेजने पे। उसने कहा मारेला तो मारेला, मछलियों भात तो उहे नु खियावेला, कि मारता है तो मारता है, लेकिन मछली भात भी तो वही खिलाता है। तो जब आपका सेटिस्फैक्शन मछली भात पे आ जाए और मारना उसमें बहुत ज्यादा मैटर ना करे, तो ये बदल जाता है। इसीलिए जो डायनेमिक्स आप देख रहे हैं, 10,000 रुपए जब उसके खाते में अनचाहे आ गए, अचानक अयाचित थे, तो उसके बाद चीजें बदल जाती है। फिर एक आज हमने बड़ा अच्छा है, किसी रिपोर्टर ने आज हमसे, आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बाद में 2 लाख भी दिलवाइएगा, उनको बहुत जरूरी है। सिर्फ कह के नहीं चलेगा, 2 लाख भी देने पड़ेंगे जी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।